सीखा होगा कि लोहे में जंग लगने जैसी कुछ घटनाओं के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है। इन रासायनिक परिवर्तनों में ऑक्सीजन की क्या भूमिका है? आइए कुछ परिवर्तनों पर एक नजर डालते हैं। आपने लोहे की कीलों में जंग लगते एक चमकदार सफेद रोशनी के साथ मैग्नीशियम फीते को जलते या यहाँ तक कि एक कटे हुए सेब का रंग भूरा होते हुए देखा होगा। ये सभी ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। इस टॉपिक में हम ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं की उत्कृष्ट अवधारणा का अध्ययन करेंगे। उत्कृष्ट अवधारणा के अनुसार एक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जोड़ा गया उसे ऑक्सीकरण के रूप में जाना गया और एक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जोड़ा गया उसे अपचयन के रूप में जाना गया। अब आइए इस अवधारणा को एक अभिक्रिया पर लागू करें जहां पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की उपस्थिति में कॉपर चूर्ण को गर्म किया जाता है। यहाँ जैसे ही कॉपर ऑक्सीजन ग्रहण करता है, ये ऑक्सीकरण से गुजरता है और कॉपर ऑक्साइड निर्मित करता है। कॉपर ऑक्साइड को नली में काले रंग के चूर्ण के रूप में देखा जाता है। अब यदि हम इस गर्म काले कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, तो कॉपर ऑक्साइड कॉपर बनाने के लिए ऑक्सीजन मुक्त करके अपचयन से गुजरता है। इसके साथ ही हाइड्रोजन जल बनाने के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करता है और इसे ऑक्सीकरण से गुजरना कहा जाता है। कॉपर ऑक्साइड के रंग में काले से भूरे रंग में परिवर्तन कॉपर के पुनर्निर्माण की पुष्टि करता है। अब ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बात ये है कि इस अभिक्रिया में एक अभिकारक ऑक्सीकृत हो जाता है जबकि दूसरा अपचयित हो जाता है। ऐसी अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। सारांश, उत्कृष्ट अवधारणा के अनुसार एक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जोड़ा गया उसे ऑक्सीकरण के रूप में जाना गया और एक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जोड़ा गया उसे अपचयन के रूप में जाना गया। एक अभिकारक ऑक्सीकृत हो जाता है जबकि दूसरा अपचयित हो जाता है। ऐसी अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। आपको ये स्पष्ट होना चाहिए कि वे सभी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का योग शामिल है ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हैं। जैसे कोयले को जलाने पर कुछ ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कभी-कभी अवांछनीय होती हैं। इसके बारे में और जानने के लिए आगामी वीडियो देखते रहें।